बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, तवज्जो हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है आईनी तरमीम से। पाकिस्तान के मीडिया पे दबाव है कि आप किसी भी चीज़ पे बात करें, अदलिया के इशू पे बात करें, आप खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली वाला इशू उठा लें, उसके ऊपर बात कर लें, आप जिस चीज़ पे भी बात करें, लेकिन आपने जो आर्टिकल 243 के अंदर हुआ उसके ऊपर आपने बात नहीं करनी, उस तरफ आपने नहीं जाना। ये पाकिस्तान के मीडिया को हुक्म दिया जा रहा है कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल ताहयात ओहदा हमेशा के लिए इस्तिस्ना, नौकरी से कभी नहीं निकाला जा सकता, सारी जिंदगी के लिए मुराद, इन चीजों पे आप बात ना करें, इनको आपने नहीं छेड़ना। और तवज्जो हटाने के लिए डिफरेंट चीजें की जा रही हैं। मेरी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जिम्मेदारान से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमें इस बात का आइडिया हो गया है कि बहुत जल्दी वफाक जो है या इदारे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक बड़ी महाजराई शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने कहा हमें अंदाजा हो गया इस बात का कि सूरत हाल बिगड़ जाएगी, और इसका आगाज भी हो गया, यानी फौरी तौर पर इसका एक सबूत भी सामने आ गया। ये सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर एक मुकदमा है, यह मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमे के अंदर जो मुद्दई है जिसने मुकदमा दर्ज किया वो इमरान हैदर है, असिस्टेंट डायरेक्टर NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका ऑफिसर है। इसने मुकदमा दर्ज कर दिया सुहेल अफरीदी पे। मुकदमे के अंदर चंद चीजें बड़ी अजीब हैं। एक तो ये देखे ना कि मुकदमा दर्ज किया गया 9/11/2025 को, 9 नवंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया, 9:30 पे मुकदमा दर्ज किया गया और रिपोर्ट किया गया। उस वक्त बाद में उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मुकदमे में कह रहे हैं जनाब हमने तो चेक कर लिया, हमारी तहकीकात के मुताबिक, इंक्वायरी के मुताबिक ये सुहेल अफरीदी साहब ने ज्यादती की है, गलती की है, इनके वालिद का ये नाम है और ये सारे मामला है। इसी तरीके से ये इनका बयान जो वायरल हुआ तो अब ये मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं। इसमें जो बयान उर्दू में लिखा, उन्होंने लिखा कि हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिद में ये सिक्योरिटी फोर्सेस कुत्ते बांधते थे और जब हम जाते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप एक ही बात है। इस स्टेटमेंट भी उन्होंने उसके बाद लिखा, इसको रजिस्टर्ड कर दिया। वज़ीर आला ने तो ये बात की करके निकल गया, लेकिन इन्होंने इसको रजिस्टर्ड करके इसको एक FIR की शक्ल दे दी है। ये जो इंफॉर्मेशन है जो सुहेल अफरीदी ने दी है, सोर्सेज ही है ना जो वहां पे लोग रहते हैं, उन्होंने बताया, और वहां ये और इस जैसी और बहुत सारी कहानियां ज़बां ज़दे आम है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे हकायक पता चलेंगे। यहां इस्तिस्ना शामिल कर दिया, और हीरो वो होता है जो लोगों के दिलों में हीरो होता है। इमरान खान पिछले 51 साल से 52 साल से इस कौम का हीरो चल रहा है लगातार, बल्कि अब तो 54 साल हो गया ऑलमोस्ट। 1971 में उन्होंने बतौर क्रिकेट हीरो के कौम के सामने वो आए थे, तो आज लगभग 53-54 साल हो गए। इतने लंबे अरसे से एक आदमी हीरो चल रहा है, इतने लंबे अरसे से वो लोगों के दिलों में वो हीरो है। आज पाकिस्तानी उससे प्यार करते हैं। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन और उस पर दिन रात कीचड़ उछालने वाले लोग जो गलीज प्रोपेगेंडा करते हैं वो भी ये कहते हैं कि यार वो 90% मकबूल है, बहुत मकबूल है, अवाम उसके साथ है, ये सब मानते हैं। तो वो लोगों के दिलों के अंदर राज करता है, लोगों के दिलों के अंदर वो हीरो है। तो हीरो बनने के लिए या लोगों के दिलों में मुकाम हासिल करने के लिए आपको इस्तिस्ना, मुराद, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात ओहदे ये नहीं चाहिए होता आपको। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कौम के हीरो हैं, हमेशा रहेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी कौम के हीरो हैं, हमेशा रहेंगे। इमरान खान कौम का हीरो है, कायदे आजम कौम के बहुत बड़े हीरो हैं, बाबा कौम है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिनका कल इकबाल डे था, तो वो कितने बड़े हीरो हैं। तो जो हीरोज होते हैं ना वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, उन्हें ये टाइटल्स की जरूरत नहीं होती। ये टाइटल्स जो हैं ये कमजोर लोगों को चाहिए होते हैं। बड़ी सख्त ज्यादती की पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने मिलकर कि फील्ड मार्शल को अवाम की नजर में बुज़दिल साबित करने की कोशिश की। इन्होंने साबित किया अवाम की नजर में कि आपका फील्ड मार्शल बुज़दिल है, वो डर रहा है मुकदमात से, वो भाग रहा है आगे लग के, वो कह रहा है मुझे बचाओ। ये इन्होंने किया फील्ड मार्शल के साथ। एक अच्छी खासी मिथ बनी हुई थी कि जर्नैल दलेर होते हैं आमतौर पे, वो मिथ भी तोड़ दी पकड़ के इन्होंने अपने हाथों से।
फील्ड मार्शल को चाहिए कि इन चीजों को लात मारे और वो ये कहें कि मुझे ये नहीं चाहिए, ना इस्तिस्ना चाहिए, ना लंबी नौकरी चाहिए, वो ताहयात वाला वाहयात काम भी बंद करो और ये जो निकालने का तरीका ये सब छोड़ो। मैं फेस करूंगा हर चीज को, क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया फेस कर रही है। अगर 90-90 साल की उम्र में लोग जेलों में जा सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? जनरल अमजद शोएब को भी तो बंद किया गया था ना, तो क्या प्रॉब्लम है? आप भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये तासुर जो है ये हुकूमत बना रही है। और देखिए हालात इनके ये हैं कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं था, ये एतजाज एहसन साहब ने बताया। और उसमें यह कहा गया कि जनाब 243 फौज का अंदरूनी मामला है। भाई कौन सा अंदरूनी मामला है जिसमें पूरी जिंदगी का इस्तिस्ना मिल गया और एक आईनी अदालत बनने जा रही है। आप कह रहे हैं फौज का अंदरूनी मामला है, आपने पाकिस्तान के सिपा सलार को बुजदली का ठप्पा लगा दिया उनके ऊपर, यह अंदरूनी मामला है फौज का। हद हो गई वैसे, बल्कि आईन के अंदर लिख दिया ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए कि जनाब हमारा सिपा सलार दलेर नहीं है। ये इन्होंने काम किया। कुछ और खबरें भी हैं नाज़रीन, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन इसमें एक चीज आपको बताता हूं कि इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत ठीक नहीं, सेनेटर हैं वो। कुछ लोग ये खबरें दे रहे थे कि शायद वो तरमीम में वोट ना करें। मेरी बात याद रखिएगा और लिख के रखिएगा, अगर तरमीम में एक भी वोट कम हुआ ना तो इरफान सिद्दीकी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, इनको व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे भी लाना पड़ा तो लाके वोट ले लेंगे अगले। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। सुहेल अफरीदी ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, इसमें स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैंने आपको आज एक हलफ भी सुनाना है। सुहेल अफरीदी ने एक बात की, बात बड़ी बारीक है और समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान बना है किसी जर्नैल को सजा नहीं हुई, अगर हुई तो अमल दरामद ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को पैरों तले रौंद दिया गया है। 27वीं तरमीम 17 सीटों वालों ने पास की है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मेरे से सवाल हुआ कि मिलिट्री ऑपरेशन क्यों रोक रहे हो। मैंने जवाब दिया कि अल्लाह का एक कानून है, डिवाइन लॉ, सजा और जजा का कानून है एक, इस मुल्क में मौजूद है ना। जब मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो सजा और जजा खत्म हो जाती है। आज भी ड्रोन हमलों में 21 लोग शहीद हो जाते हैं। यह वजीर आला का जवाब था कि जब आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो आप सजा और जजा का निजाम खत्म कर देते हैं। वो जो एक अदालती सिस्टम है उसको बाईपास कर देते हैं आप। मावरा अदालत कत्ल भी होते हैं, कोलेटरल डैमेज के नाम के ऊपर बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। लिहाजा सजा और जजा का जो एक सिस्टम है उसके तहत मुजरिमों को सजा दी जाए वो बेहतर है। तो वो बड़ा खुलकर आ रहे हैं सुहेल अफरीदी। और अभी 12 नवंबर को एक जरगा आने वाला है। उस जरगे के हवाले से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग तैयारियां कर रहे हैं, उसमें आना चाहते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट लगातार बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स को मना कर रही है कि आपने इस जरगे को कामयाब नहीं करना।